अच्छा, तो आपके यहाँ भी यही मसला है कि रात को रोटी जो बच जाती है उसे कोई भी खाना पसंद नहीं करता और वो अक्सर ज़ाया हो जाती है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप बना सकते हैं रात की बची हुई रोटी से ये मज़ेदार किस्म के रैप्स जो बहुत क्रंची भी हैं और बहुत मज़े के भी हैं। तो चलें चलते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को आपने लास्ट तक देखना है और कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले आलू बॉईल कर लेंगे, उनको मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद आपने उसमें शामिल कर देना है बॉईल किया हुआ, श्रेड किया हुआ चिकन। यहाँ पे 1 बाउल मैंने लिया है चिकन का और तकरीबन मैंने हाफ़ केजी आलू लिए थे और उनको बॉईल करके इसमें शामिल कर दिया है। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे कटी हुई प्याज़। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से और सब्ज़ियाँ भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे 3 अदद हरी मिर्च को मैंने बारीक काटा और वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 बाउल भरकर बारीक कटी हुई बंद गोभी। आप चाहें तो यहाँ पे शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आप गाजर भी ऐड कर सकते हैं, मटर भी ऐड कर सकते हैं। आप अपनी चॉइसेस के मुताबिक जितनी भी सब्ज़ी इसके अंदर ऐड करना चाहें कर सकते हैं और इस तरह आपकी रात की बची हुई रोटी के जो रैप्स बनेंगे बहुत हेल्दी और मज़ेदार बनेंगे। यहाँ पे इसके अंदर हमने शामिल किया है सबसे पहले 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा, 1 एंड हाफ टीस्पून इसके अंदर जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, इसके अंदर जाएगा नमक 1 एंड हाफ टी स्पून। आप अपने अपने टेस्ट के एतबार से आप स्पाइसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे खुश्क धनिया जिसको मैंने बारीक पीसा हुआ है वो इसके अंदर शामिल करेंगे 1 एंड हाफ टी स्पून। खुश्क धनिया मैं थोड़ा ज़्यादा मिकदार में यहाँ पे शामिल कर रही हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे कोई सा भी चाट मसाला जो भी कंपनी का आप इस्तेमाल करते हैं वो इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है चाट मसाला। चाट मसाला शामिल करने के बाद अब हम करेंगे इनको अच्छे तरीके से मिक्स और आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करते-करते आपने जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना है ताकि आइंदा आने वाली तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें। तो इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। तो यहाँ पे तमाम मसाले को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसको आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। यहाँ पे तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद अब हम इसके बनाएँगे कबाब। यहाँ पे जो आपने कबाब बनाने हैं उनको आपने थोड़ी-सी रेक्टेंगल शेप देनी है। रेगुलर कबाब हम नहीं बनाएँगे, थोड़ा-सा इसको आपने इस तरह की शेप देनी है क्योंकि हमने इसको रैप्स में डालना है तो इस तरह आप इसको शेप देंगे ताकि जब रैप हम बनाएँ तो उसके अंदर बहुत अच्छा-सा इसका टेस्ट आए, ठीक है? ये इस तरह के हमने कबाब रेडी कर लेने हैं और रेडी करने के साथ ही हम यहाँ पे बनाएँगे इसके अंदर डालने वाली जो सॉस और जो फिलिंग हम इसके अंदर डालेंगे, उसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून भरकर मायोनीज़, उसके अंदर 3 टेबलस्पून आपने शामिल कर देना है केचअप। केचअप शामिल करने के बाद आप इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर आपने सब्जियाँ ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने बारीक कटी हुई गाजर ऐड की है, साथ ही इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है खीरा, बारीक कटा हुआ खीरा इसमें शामिल करेंगे, उसके बाद इसमें शामिल करेंगे बंद गोभी और इसके अंदर आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और आप चाहे तो यहाँ पे इसके अंदर ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें ब्लैक पेपर शामिल नहीं की। तो यहाँ पे हमारे कबाब भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, उनको हमने शेप दे लिया है। अब चलते हैं इनको पकाने की तरफ। यहाँ पे आपने तेल को अच्छे तरीके से गरम कर लेना है और फिर इन पे कोटिंग करनी है कबाबों पे अंडे की और गरम तेल में इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आप इसको दोनों साइड से फ्राई करेंगे। यहाँ पे ये भी किया जा सकता है कि आप इनको फ्राई करके फ्रिज में रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए और आप इसको बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था, इनको हमने रेडी कर लिया है। अब हम चलेंगे इनकी फिलिंग की तरफ। यहाँ पे हमारे पास है रात की बची हुई रोटी। अब इसको आपने असेंबल कैसे करना है तमाम चीज़ों को और कैसे आपने इसका ज़बरदस्त सा रैप बनाना है, इसके लिए आप रेसिपी को ज़रा ध्यान से देखें। तो यहाँ पे हमने जो फिलिंग रेडी की थी जिसमें हमने सब्जियाँ इस्तेमाल की थी वो डालेंगे और उसके बाद दूसरी लेयर हम लगाएँगे चीज़ की। यहाँ पे आप चाहें तो अ, श्रेडेड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ स्लाइस्ड जो होते हैं चीज़ के अवेलेबल होते हैं इज़िली मार्केट में, वो इस्तेमाल कर रही हूँ। एक स्लाइस मैंने यहाँ पे रख दिया है चीज़ का और इसको असेंबल करने से पहले इसकी जगह हम
थोड़ी-सी चेंज कर लेते हैं ताकि ये ईज़िली असेंबल हो जाए। तो यहाँ पे कबाब को हमने इस साइड पे रख दिया है और उसके बाद हम इसको रैप करेंगे। रैपिंग इसकी आपने ध्यान से देखनी है, अभी ये रैपिंग कंप्लीट नहीं हुई। लास्ट वाली लेयर में आप इसके अंदर शामिल करेंगे मज़ेदार किस्म का सैलेड, तो इसमें आप चाहें तो प्याज़ शामिल कर सकते हैं, टमाटर शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें खीरे शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं खीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से करके आपने इनको रैप कर लेना है और उसके बाद आपने फ्राई पैन में बिल्कुल हल्का-सा ऑयल लगाना है और इसको आपने वहाँ पे अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इसको आपने उस दे इतनी देर तक के लिए फ्राई करना है कि जितने में आपकी जो चीज़ है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और ये अच्छा-सा गोल्डन ब्राउन कलर इस पर आ जाए, ये मज़ेदार किस्म के रैप तैयार होंगे। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, आप इसको बहुत एन्जॉय करेंगे, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, ऊपर से क्रंची बनते हैं और एक मज़े की बात ये है कि रात की बची हुई रोटी के साथ जब आप इसको बनाते हैं, तो ये क्रंच बहुत अच्छा आता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक और रैप हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका था, तो बिल्कुल हल्की आँच पे आपने इसको फ्राई करना है, हल्का-सा दोनों साइडों से। इससे ये होगा कि ये बहुत अच्छे बनेंगे, क्रंची बनेंगे और बहुत ही हेल्दी होंगे, स्पेशली जो बच्चे हैं वो इसको बहुत शौक से खाते हैं। उसके अलावा आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में भी रेडी करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार किस्म का रैप रेडी हो चुका है जो कि बहुत मज़ेदार है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसको ट्राई ज़रूर करें और फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में आपने मुझे अपना फीडबैक भी शेयर करना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह